विवाह के दिन दुल्हन पर दुश्मनों ने हमला किया। उसी समय दुल्हन ने दूल्हे को हमलावर की तरफ धकेल दिया और स्वयं व्हील चेयर से उठकर दूल्हे के बड़े भाई को बचा लिया। इससे पता चला कि उसकी टांगें कभी लकवाग्रस्त नहीं थी और उसका वास्तविक प्रेम दूल्हे के बड़े भाई से था। इसके बाद दूल्हे को दुश्मनों ने 17 बार चाकू मारा और वह मर गया। दूल्हे को दोबारा जीने का मौका मिला और वह उस समय में लौट आया जब उसे विवाह के लिए लड़की चुननी थी। पिछले जन्म की तरह बड़ा भाई पहले चुनने को कहता है ताकि पिता के सामने उदार दिख सके। पिछली जिंदगी में दूल्हे ने बड़ा भाई और चेंग यूयू के प्रेम को देखते हुए गुरुओयान को चुना था, जो लकवाग्रस्त थी और परिवार द्वारा अस्वीकार की गई थी। लेकिन इस जन्म में उसने जानबूझकर चेंग यूयू को चुना, जिससे बड़ा भाई और पिता दोनों असहमत थे। पिता को समझ आया कि चुनाव की अनुमति देना केवल औपचारिकता थी ताकि पक्षपात का आरोप न लगे। उसी समय व्हीलचेयर पर बैठी गुरुओयान ने कहा कि वह लिन कंपनी की फंडिंग चेन टूटने की स्थिति में 10 अरब निवेश कर सकती है, शर्त यह कि बड़े भाई उससे शादी करे। बाद में उसने बताया कि वह गु परिवार की उत्तराधिकारी है और आवश्यकता पड़ने पर 30 अरब का दहेज भी दे सकती है। गु परिवार की शक्ति देखते हुए पिता ने तुरंत बड़े भाई और गुरुओयान का विवाह स्वीकार कर लिया। चेंग यूयू ने छोटे भाई से विवाह से इनकार किया और 10 वर्ष पुरानी घटना दोहराई, जिसमें वह और गुरुओयान डूब रही थी और बड़े भाई द्वारा बचाई गई थी। यह झात नहीं था कि वास्तव में उन्हें छोटे भाई ने बचाया था। दोनों की कृतज्ञता देखकर छोटे भाई ने दोनों को अस्वीकार कर दिया। पिता ने विवाह न करने पर उसे परिवार पर निर्भर रहने का आरोप लगाया। छोटे भाई ने टेंगयुआन सब कंपनी का विफल विभाग संभालने की शर्त पर विवाह से इनकार किया और पिता ने यह स्वीकार कर लिया। पिछले जन्म में गुरुओयान के इलाज में व्यस्त रहने के कारण वह निकम्मा समझा गया था, इसलिए इस बार उसने काम पर ध्यान देना शुरू किया। दावत के बाद सु वार्निंग नाम की व्यवसायी महिला उससे मिलने आई, जिसने पहले विदेश में उसकी बॉस रहते हुए उससे 98 बार विवाह का प्रस्ताव रखा था। इस जन्म में उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विदेश जाने की तैयारी शुरू की। वह अपने पुराने सगाई के कंगन को त्याग कर घर छोड़कर रवाना हो गया। इसके बाद चेंग यूयू और गुरुओयान ने उसे जबरन वापस बुलाया और बड़े भाई को खून देने के लिए मजबूर किया। रक्तदान के बाद बड़े भाई की स्थिति बिगड़ने पर दिल प्रत्यारोपण की आवश्यकता बताई गई और छोटे भाई को हार्ट मैचिंग के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि मरीज की मृत्यु हो गई है। परिवार ने इस पर अविश्वास जताया और बड़े भाई का शव देखने पर पहचान की पुष्टि हो गई।